तो रूल नंबर 1 हमें क्या कहता है कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस को हम किसी ओवरहेड की इनकम से यहाँ पर सेट ऑफ नहीं ले सकते। रूल नंबर 2, नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का जो लॉस है उसे हम सैलरी की इनकम से सेट ऑफ नहीं ले सकते। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं जब आप सेक्शन 71 को अप्लाई करते हैं। और इसी प्रकार लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम द सेम बिजनेस। मतलब इस तरह की एक्टिविटी से अगर आपको कोई लॉस हो रहा है तो ऐसे लॉस को केवल आप इसी प्रकार की किसी दूसरी इनकम से सेट ऑफ ले सकते हैं, किसी और हेड से आप ऐसी लॉस को सेट ऑफ नहीं ले सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, कैपिटल गेन हेड के अंदर यदि आपको कोई लॉस होता है तो ऐसे लॉस का सेट ऑफ आप किसी दूसरे हेड की इनकम से नहीं ले सकते। जब हमने सेक्शन 70 को यहाँ पर डिस्क्राइब किया था तो वहाँ पर आपने देखा था कैपिटल गेन हेड के अंदर जो लॉन्ग टर्म लॉस होता है, लॉन्ग टर्म लॉस का सेट ऑफ ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही मिलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का सेट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी मिल सकता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी मिल सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ओवरऑल कैपिटल गेन हेड की तो ओवरऑल कैपिटल गेन हेड में अगर कोई लॉस आपको हो रहा है तो उसको आप किसी दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ और प्रोविजन की। चलिए रूल नंबर 5, जैसा अभी हमने यहाँ पर सेक्शन 70 में देखा था कि जो कैजुअल इनकम होती है, इनकम फ्रॉम लॉटरी, इनकम फ्रॉम क्रॉस वर्ड पजल, इनकम फ्रॉम कार्ड गेम, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस, इनकम फ्रॉम बेटिंग, ये सभी कैजुअल इनकम कैटेगरी में आती है। तो कैजुअल इनकम यदि आपको हो रही है तो ऐसी इनकम से आप किसी भी दूसरे लॉस का सेट ऑफ नहीं ले सकते। नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम क्रॉस वर्ड पजल, कार्ड गेम, हॉर्स रेस, बेटिंग एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट, यदि हम सेक्शन 70 के अंदर सबसे पहले लॉस को सेट ऑफ करते हैं, यदि सेक्शन 70 में हम यहाँ पर लॉस का सेट ऑफ नहीं ले पाए तो हम सेक्शन 71 के अंदर यहाँ पर लॉस का इंटर हेड्स सेट ऑफ लेते हैं। बट यदि आप किसी कारण से किसी ईयर में किसी लॉस का सेट ऑफ किसी दूसरे हेड से भी नहीं ले पाए तो उस केस में उस लॉस का क्या होगा, तो उसको हम नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। सपोज एचपी हेड के अंदर आपको लॉस हुआ तो सबसे पहले सेक्शन 70 में आप यहाँ पर एचपी हेड के अंदर दूसरी इनकम, जो दूसरा आपका हाउस प्रॉपर्टी है, उसके इनकम से आप सेट ऑफ लेने की कोशिश करेंगे सेक्शन 70 के अंदर। यदि आपको एचपी हेड के अंदर फिर भी लॉस हो रहा है तो आप उसको बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे या फिर सीजी की इनकम से। लेकिन किसी कारण से यदि आपको किसी भी हेड में अगर आपको इनकम नहीं हो रही है, आप सेट ऑफ नहीं ले पा रहे हैं किसी लॉस का, तो वो लॉस हमें नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना होगा। तो जो टेबल आपके सामने है ये टेबल है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस इन ए नटशेल। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। देखिए हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को अगर हम बात करते हैं सेम ईयर की तो सेम ईयर में आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को किसी दूसरे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेक्शन 70 में सेट ऑफ ले पा रहे थे। या अगर मैं बात करता हूँ हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आप सैलरी की इनकम से सेट ऑफ ले पा रहे थे, एचपी की इनकम से, पीपी की इनकम से, कैपिटल गेन की इनकम से या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम से आप एचपी के लॉस का सेट ऑफ सेम ईयर में अंडर सेक्शन 71 ले पा रहे थे। लेकिन अगर एचपी के लॉस का सेट ऑफ आपको उस साल नहीं मिला जिस ईयर में लॉस इनकर्ड हुआ है तो इस लॉस को आपको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना होगा। और अगर आपने एचपी के लॉस को नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसका सेट ऑफ नेक्स्ट ईयर में आपको 8 असेसमेंट ईयर तक मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप सबको ध्यान रखना है, ऐसे लॉस का सेट ऑफ जब मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करके आगे के वर्षों में लेकर जाने वाला हूँ तो वहाँ पर आपको ओनली एचपी की इनकम से ही सेट ऑफ मिलेगा, दूसरे हेड से आप सेट ऑफ नहीं ले सकते। मतलब आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, यदि किसी लॉस को आपने नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर दिया
तो नेक्स्ट ईयर में उसका सेट ऑफ आपको केवल सेम हेड में ही मिलेगा, किसी और हेड में आपको उसका सेट ऑफ यहाँ पर नहीं मिलेगा। और ऐसे लॉस को मैं 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। अब बात करते हैं बिजनेस के लॉस का। तो बिजनेस के लॉस को हम यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 ईयर्स तक, और बिजनेस की इनकम से ही हम उसका यहाँ पर सेट ऑफ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस है तो उसको नेक्स्ट ईयर में भी आप जब लेकर जाएंगे, उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम से ही आप सेट ऑफ ले पाएंगे। और नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का अगर कोई लॉस है तो उसको आप स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम और नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम दोनों से ही सेट ऑफ ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, आपका इनकम का हेड सेम होना चाहिए। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप यहाँ पर नेक्स्ट 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा सकते हैं। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से आप इसका सेट ऑफ ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आप नेक्स्ट 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा सकते हैं, और इसका सेट ऑफ आपको केवल लॉन्ग टर्म गेन से ही मिलेगा। और इसी प्रकार एक्टिविटी ऑफ मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, यदि इस एक्टिविटी से आपको लॉस हो रहा है तो इस लॉस को आप 4 असेसमेंट ईयर तक, ध्यान रखिए 4 असेसमेंट ईयर तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा सकते हैं। और जब आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाते हैं तो वहाँ पर आपको सेम इनकम से ही इसका सेट ऑफ मिलेगा। तो आप ध्यान दीजिए, स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस को और रेस हॉर्सेस मेंटेनिंग की जो एक्टिविटी से आपको लॉस होता है, इन दोनों ही लॉस को आप 4 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा सकते हैं और उसका सेट ऑफ ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ऐसा डेप्रिसिएशन जिसको मैं बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर इनकम में से सेट ऑफ नहीं ले पाया, उसको हम राइट ऑफ नहीं कर पाए, उसको बोलते हैं अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो इसे हम किसी भी हेड की इनकम से सेट ऑफ ले सकते हैं, और इसके लिए कोई टाइम लिमिट यहाँ पर नहीं है। मतलब हम इनफिनाइट ईयर तक अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को लेकर जाकर के उसका सेट ऑफ ले सकते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपने देखा, सबसे पहले हम सेक्शन 70 को हमने अप्लाई किया, उसके बाद हमने सेक्शन 71 और फिर हमने लॉस को नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया। चलिए अब हम एक समरी को यहाँ पर देख लेते हैं अगले 5 मिनट के अंदर जो हमने अभी पढ़ा है। सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हम सेक्शन 70 और सेक्शन 71 दोनों को अगर मर्ज करते हैं तो हम सैलरी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सेट ऑफ ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपको लॉस है तो सैलरी के इनकम से जब आप उसका सेटलमेंट लेते हैं, जब आप उसका सेट ऑफ लेते हैं, तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का सेट ऑफ आप ले सकते हैं सैलरी इनकम से। चलिए आगे, अगला पॉइंट आपका है स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस। स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस को हम केवल स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ ले सकते हैं। नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस अगर आपका है और उसमें आपको लॉस हो रहा है तो ऐसे लॉस को आप एचपी की इनकम से, कैपिटल गेन की इनकम से, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर सेट ऑफ ले सकते हैं। और जब आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो कैरी फॉरवर्ड करने के बाद आप उसको सेम हेड से ही यहाँ पर सेट ऑफ ले पाएंगे। और लास्ट पॉइंट है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, यदि किसी लॉस को आप नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं और वो लॉस आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड का है, कैपिटल गेन हेड का है, या एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का है। एक बार फिर से बताना चाहूँगा, यदि किसी लॉस को आप सेम ईयर में सेट ऑफ नहीं ले पाए, उसको आप नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं और आपका जो लॉस है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन का लॉस है, या कैपिटल गेन हेड का लॉस है, या फिर एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस है, तो ऐसे लॉस को यदि आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर में तो आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि आपको सेक्शन 139 जो हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट के बारे में बताता है, आपको रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करना होगा ड्यू डेट के पहले पहले। अगर आप इन तीनों प्रकार के लॉस को आगे ले जा करके कैरी फॉरवर्ड करके इनका सेट ऑफ लेना चाहते हैं, चाहे वो 8 साल हो या फिर 4 साल हो, तो आपको रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करना होगा। यदि आप
रिटर्न ऑफ लॉस फाइल नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में ऐसे लॉस का सेट ऑफ आप नहीं ले सकते। तो क्लास आज के इस वीडियो में, आज के सेशन में आपने समझा सेक्शन 70, सेक्शन 71 एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, कैसे हम लॉसेज को यहाँ पर सेट ऑफ ले सकते हैं सेक्शन 70 के अंदर, सेक्शन 71 के अंदर, और उसे कैसे हम यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।